हेलो दोस्तों, आपके सामने जो एक कार्टून है इसकी बहुत रिलेवेंस है। ख़ास तौर से जो कमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए हैं पिछले एक डेढ़ साल से वो इसकी रिलेवेंस समझते हैं। इसमें जो बताया गया है वो ये है कि ऑयल की प्राइसेस जीरो के नीचे चली गई थी, मतलब नेगेटिव हो गई थी। जो भी नए हैं उनके लिए अचंभा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो चुका है हमारी हिस्ट्री में। किस वक्त ऐसा भी आया और ज़्यादा दूर नहीं, पिछले साल ही आ गया था जब ऑयल की प्राइसेस, क्रूड ऑयल की प्राइसेस नेगेटिव टेरिटरी में गई थी। उस वक्त हुआ ये, जब वो नेगेटिव टेरिटरी में गई तो कंट्रीज़ को बहुत नुकसान हुआ, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन उस नुकसान में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत पैसा बनाया। और ख़ास बात ये कि वो कोई बड़े ग्रुप से जुड़े हुए नहीं थे, वो छोटे लोग थे। मतलब बहुत ज़्यादा बड़े फेमस लोग नहीं थे, किसी गोल्डमैन सैक्स से जुड़े हुए नहीं थे, मैरिल लिंच से जुड़े हुए नहीं थे, जो दुनिया की बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी समझे उससे नहीं जुड़े थे। ये एक बहुत ही छोटा ग्रुप था और ये कहाँ से ऑपरेट कर रहा था इसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। देखिए, हिस्ट्री में हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी फॉल होता है या राइज़ होता है तो सबको फ़ायदा नहीं होता और सबको नुकसान नहीं होता। जब क्रूड ऑयल गिरे थे तो बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत पैसा बनाया था। और पैसा भी थोड़ा बहुत नहीं, 5,000 करोड़ के समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली $660 मिलियन इन ए सिंगल डे, यानी एक दिन के अंदर $660 मिलियन। स्टोरी है मिस्टीरियस ट्रेडर्स की। और ये जो ट्रेडर्स था ये बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था, ये 9 ट्रेडर्स का ग्रुप था और छोटे मोटे लोग थे। मतलब छोटे मोटे इन द सेंस मतलब बहुत कम उम्र के थे। इसमें तो एक तो 20 साल का ही था, सॉरी 22 साल का ही था। एंड उसने इतना पैसा बनाया, आप सोच नहीं सकते एक दिन के अंदर। और बाकी सभी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब किसी बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं थे, ज़्यादातर सभी 20 से 30 साल की एज ग्रुप के ही थे। और वो उस दिन ट्रेड कर रहे थे जब उन्होंने एक ही दिन के अंदर $660 मिलियन, 66 करोड़ डॉलर बनाए सिर्फ एक दिन में। उस दिन जो हुआ था वो इससे पहले हिस्ट्री में कभी नहीं होता। देखिए, लोगों ने पैसे बनाए, $1 बिलियन भी बनाए, चाहे जेसी लिवरमोर हो, चाहे जॉर्ज सोरोस हो, इन सब ने बनाए एक एक दिन के अंदर। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस दिन जो हुआ था वो बहुत ही आश्चर्यचकित वाली बात थी। उस दिन जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस थी वो नेगेटिव में चली गई थी। एक्चुअली ये फ्यूचर्स की प्राइस थी, जो WTI फ्यूचर्स जो ट्रेड करते हैं। फ्यूचर एक तरीके का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ये बताता है कि किस दिन पे हम जो भी रेट होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी कमोडिटी या स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो उसकी जो प्राइस होगी वो पे कर देंगे फॉर बाइंग और सेलिंग के हिसाब से। अगर सेल कर लेंगे तो बाय कर लेंगे और बाय कर देंगे तो सेल कर देंगे। इस तरह से करते हैं, इस तरीके से ये डीलिंग होती है। तो WTI फ्यूचर्स की जो प्राइस थी उस दिन नेगेटिव $40.32 बैरल हो गई थी, जिसके कारण दुनिया के जो बड़े बड़े देश है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जैसे कुवैत, सऊदी अरेबिया, कनाडा, इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। उस दिन जो सबसे बड़ा लॉस हुआ था वो बैंक ऑफ चाइना के क्लाइंट्स का। उनकी एक्चुअली डीलिंग थी या एक तरह से ट्रेडिंग वो जो कर रहे थे वो तो क्रूड ऑयल ट्रेजर फंड में कर रहे थे। तो उसमें एक्चुअली जो क्लाइंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। दैट डे इट इज़ सैड कि उनका जो टोटल लॉस था वो $1 बिलियन था। जी हाँ, $1 बिलियन इन ए सिंगल डे। जब बैंक ऑफ चाइना के क्लाइंट लॉस उठा रहे थे, लगभग उन्होंने $1 बिलियन का लॉस उठाया था, उसी दिन लंदन के बाहर एक छोटे से इलाके जिसका नाम है थियोडन बॉयस, वहाँ पर एक वेगा कैपिटल लंदन नाम की एक फर्म थी जिसके 9 ट्रेडर्स थे, मतलब 9 ट्रेडर थे, जिसमें से एक तो 22 साल का ही था और बाकी भी 20-30 साल की, मतलब 30 साल से ज़्यादा के नहीं थे, लगभग बराबर से थे। और उनका हेड था कडल। वो ट्रेड कर रहे थे और उन्होंने उस दिन $660 मिलियन कमाए। आखिर रीज़न क्या था? क्या उन्होंने मार्केट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर लिया था या उस दिन वो बहुत ज़्यादा लकी थे? देखिए, क्या होता है कि जब भी इतना बड़ा फ़ायदा होता है तो उसमें कुछ ग्रे एरियाज़ भी होते हैं। तो उनके कारण जो ये 9 ट्रेडर है इनके ऊपर केस भी लगे और इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। लेकिन ऐसे मैनिपुलेशन वाले मामले अगर या हम मैनिपुलेशन माने, अगर पहले चांस में मानते हैं कि ये मैनिपुलेशन है, तो उसमें देखेंगे ऐसे मैनिपुलेशन वाले मामलों की इन्वेस्टिगेशन होकर रिजल्ट आने में कई साल लगते हैं। 5-6-7 साल भी लग जाते हैं, 10-12 साल तक भी लगते हैं। आप सेबी केसेस में देख सकते हैं कि कई मामलों में जो पीरियड लगा वो लगभग 10 साल तक का लगा है। और USA वगैरह में भी ऐसा होता है। बट अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें इनकी ऐसी कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस पकड़ में नहीं आई है, ना सामने आई है। तो हम मान सकते हैं या तो उन्होंने मार्केट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर लिया था या उस दिन वो बहुत ज़्यादा लकी थे। उनके उस दिन के ट्रेडिंग हिस्ट्री को हम देखते हैं या उस दिन जो ट्रेड कर रहे थे उस पैटर्न को हम देखते हैं, जो भी डाटा अवेलेबल है उसमें देखा जा सकता है कि उनका जो सक्सेस थी वो एक्चुअली मिक्सचर थी उनकी डिसीजन मेकिंग की और जो उस दिन हुआ, यानी एक तरह से लक का।
क्योंकि पहले हाफ में क्या था कि वो सिर्फ जो थे सेलिंग कर रहे थे, जो फ्यूचर्स थे WTI फ्यूचर्स, जो कि एक्चुअली डेरिवेटिव होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो उसको बहुत एग्रेसिवली सेल कर रहे थे। और जब भी आप कोई फ्यूचर्स सेल करते हैं तो फिर आपको उसको बाय भी करना होता है, और ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है। तो दिन में क्या था, शुरुआती घंटों में, शुरुआती क्या मतलब आखिरी आधा घंटे से पहले तक जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो ज़रूर घट रही थी, ज़ीरो की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन नेगेटिव नहीं थी। बट 2:30 के आसपास क्या हुआ, अचानक से एक और चीज़ हुई, बहुत तेज़ी से मार्केट में गिरावट आई, या ऑयल प्राइसेस की जो फ्यूचर्स, ऑयल की जो फ्यूचर्स थे उनके प्राइसेस में इतनी तेज़ गिरावट आई कि आखिरी के 2 मिनट में -$25 मार्केट गिरा। और आखिरी के 2 मिनट में बताते हैं, एक बार तो -$37 पर बैरल तक चला गया था। इस वक्त जो हुआ वो ये था कि वो जब बेच रहे थे, और जब फ्यूचर्स को बेचा जाता है और उसको वापस खरीदा जाता है उसमें फ़ायदा होता है, लेकिन आपको बेच कर ख़रीदने वाली जो प्राइस होती है उसमें से ख़रीदने वाली प्राइस का पेमेंट आप कर देते हैं। आप समझ रहे हैं, आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो आप पेमेंट कर देंगे तो वो होगा। लेकिन उस दिन हुआ क्या कि जो प्राइसेस थी वो नेगेटिव में चली गई थी, तो उस दिन जब आप कुछ खरीद रहे थे उसके भी आपको पैसे मिल रहे थे। जी हाँ, उस दिन हो क्या रहा था कि शुरुआती आधा घंटे में, जैसा मैंने पहले बताया, कि उन्होंने जो फ्यूचर्स थे उनको सेल किया। अब आप समझ लीजिए जैसे $50 की वैल्यू थी तो $50 पे उन्होंने सेल कर दिया। अगर वो बाय कर लें $30 पे वापस फ्यूचर्स को, फ्यूचर्स में को क्या है, आप पहले सेल भी कर सकते हैं। जो भी जुड़े हुए मार्केट से वो जानते हैं, जो नहीं जानते उन वो हमारी दूसरी सीरीज़ देख सकते हैं, उनमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फ्यूचर्स को एक्चुअली क्या होता है, आप सेल कर सकते हैं पहले, तो उन्होंने पहले सेल कर दिया था फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, और बाद में उसको बाय कर रहे थे, तो वो जो डिफरेंस था उसको पेमेंट मिल रहा था। लेकिन उस दिन आखिरी जो आधा घंटे यानी आखिरी 2 मिनट में जो हुआ था वो ये था कि जो फ्यूचर्स की प्राइस थी वो नेगेटिव भी हो गई थी। अब यहाँ हो ये रहा था कि जब किसी चीज़ की प्राइस नेगेटिव हो जाती है, मान लीजिए $40 ही आप समझ लीजिए, अगर प्राइस हो गई तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने जब उसके लिए बाय लगाया -$40 पे, तो आपको एक तो $40 वापस मिल जाएंगे, प्लस आपको जो ऑयल है वो भी मिल जाएगा। एक मैं इसके लिए बता रहा हूँ समझने के लिए। तो हो क्या रहा था कि उस दिन उन्होंने सेल करके बाय करने का जो डिफरेंस था वो तो मिल ही रहा था, लेकिन उन्होंने जो बाय किया उसके भी उनको पैसे मिले, यानी सेल करने के लिए भी उनको पैसे मिले और बाय करने के लिए भी उनको पैसे मिले, और इसी कारण से उनका इतना बड़ा फ़ायदा हुआ। और एंड ऑफ द डे आप सभी जानते हैं $660 मिलियन उन्होंने पैसे बनाए। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि इसमें एक्चुअली एक इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ शुरू की गई है। कुछ केसेस भी चल रहे हैं कि वो मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व थे। हालांकि अभी तक, जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी तरह की कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, सब कुछ स्पेकुलेशन है। और अभी तक हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने उस दिन जो पैसा बनाया था वो उन्होंने अपनी काबिलियत से बनाया था, अपनी जो सोच थी उससे बनाया था, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी उसके कारण उन्होंने बनाया था, क्योंकि उस दिन उन्होंने जो वॉल्यूम खेला था वो बहुत ज़्यादा था, किसी भी बड़ी फर्म से भी ज़्यादा। थैंक यू।